बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। वैशंपायन जी महाराज कहते, राजन पांडव आचार्य धौम्य को आगे करके स्वस्ति वाचन के साथ जब द्रुपद के यहाँ पहुँचे तो ये तो ब्राह्मणों के वेश में थे। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने डींग हाँकते हुए चले आ रहे हैं। एकांत में पांडवों को फिर वेदव्यास जी का दर्शन हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, द्रौपदी तुमको ही मिलेगी। ददृशु पांडवा वीरा मुनिम द्वैपायनम तदा। और पांचाल देश में पांडव गए तो किसी कुंभकार के घर में आश्रय पाकर के रहने लग गए। भिक्षाटन करके भीख मांग के लाते हैं, बांट करके आपस में खा लेते हैं। और स्वयंवर में जब गए, यज्ञ सेनस्य कामस्तु पांडवाय किरीटिने कृष्णाम दद्याम इति सदाना चैतद विवृणोति सह। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, द्रुपद का तो एक ही सपना, किसी भी प्रकार अपनी पुत्री का विवाह मैं अर्जुन के साथ कर दूं। महाराज देश देशांतर के राजाओं को बड़े समुचित स्थान पर ठहराया गया। स्वयंवर की तिथि निश्चित हुई। दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा, विराट, पौंड्रक, भगदत्त, शल्य, सोमदत्त, कृष्ण, बलराम, जरासंध इत्यादि बड़े बड़े लोग उस स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ब्राह्मणों की भीड़ के बीच में पांचों पांडव, जैसे कोई छोटे छोटे पर्वतों के बीच में बड़ी सी चोटियों वाले 5 पर्वत बैठे हो, ये ब्राह्मण भी भस्म लगाए, श्वेत वस्त्र धारण किए, गौरवर्ण के 5 पांडव बैठे। वहां घोषणा की धृष्टद्युम्न ने, ये धनुर्लक्ष्म्यम इमे च बाणाः शृण्वन्तु मे भूपतयः समेताः। ये महाराज, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 5 बाण रखे हैं। इन 5 बाणों के द्वारा जमीन में देखते हुए, कड़ाह में जो तैल है उसको देखते हुए, ऊपर छिद्रेण यंत्रस्य समर्पयध्वम और शरई सितई व्योमचरई दशार्धई। जो इस लक्ष्य का भेदन कर देगा, जो इस लक्ष्य का भेदन कर देगा, वही मेरी बहन द्रौपदी का वरण करेगा। 5 बाणों के द्वारा उस भ्रमित लक्ष्य का भेदन करना है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सब लोग धीरे धीरे पराजित होकर के बैठते गए। किसी ने घुटने टेक दिए, कोई प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया। एक प्रति में लिखा है कि कर्ण आया और कर्ण ने देखते देखते दुर्योधन, शल्य, जरासंध, साल्व सब हार गए, परंतु कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जैसे ही कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो भगवान कृष्ण की द्रौपदी से आंखें मिली। बिना कुछ बोले द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई। उसने जिस कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा ली, बाण पकड़ना चाहता, तब तक जगाद नाहम बरयामी सूतम, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। तो लज्जा के मारे खिन्न मनस्क कर्ण ने आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य को देखा और सर झुका करके चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। परंतु अनेक प्रतियों में, दाक्षिणात्य महाभारत में भंडारकर की प्रति में, नीलकंठी टीका में और भी अनेकों अनेकों प्रतियों में लिखा है कि सकर्ण दुर्योधन साल्व शल्य द्रोणायनि तत्कारमुकम सन हन्नोपन्नम और सज्जम्न सेकु मनसापि करतुम। इन समग्र प्रतियों में लिखा है कि कर्ण भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। अब सच्चाई तो भगवान जाने। यत कर्ण शल्य प्रमुखई क्षत्रियई लोक विश्रुतई। कोई भी राजा नानतम बलवदभि ही धनुर्वेद परायणई, बड़े बड़े धुरंधरों के द्वारा भी उस धनुष पर प्रत्यंचा ना चढ़ाई जा सके। इसमें कर्ण का भी नाम है। फिर लिख रहे हैं, राधे य दुर्योधन शल्य साल्वई कृतम न सज्जम महतोपि यत्नात्। बड़े प्रयत्न करने पर भी दुर्योधन, राधे माने कर्ण, शल्य और साल्व भी धनुष पर प्रत्यंचा ना चढ़ा पाए। जरासंध ने घुटने टेक दिए, शल्य ने घुटने टेक दिए। महाराज और तो किसकी कहें, जानुभ्याम शिशुपाल भी जानुभ्याम अगमन महीम। शिशुपाल भी घुटने टेक गया। दुर्योधन आदि की तो गिनती क्या है।
तो इन प्रसंगों से लगता है कि कर्ण भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। और जब इस परिस्थिति में ब्राह्मणों के मध्य में उठ करके अर्जुन आए तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी का हाथ दबा के कहा, दादा ये जो आ रहा है ये आपकी बुआ जी का पुत्र पार्थ है, अर्जुन है। बलराम ने कहा, लाला कैसे मजाक करे, पांडव तो जर गए। कि दादा वो जो बैठा है ना बहुत ऊंचा पहाड़ के जैसा, वो भीम है, वो युधिष्ठिर है। तो बलराम ने कहा, कृष्ण लाला तो ये तो पांडव ही दिखे हैं दुनिया में, तो कछु दिखे ही ना है। अत्यंत प्रेम जिससे होता है छाया में भी वही दिखाई देता है। परंतु जब भगवान कृष्ण ने कहा, जहर्ष रामेण स पीड्य हस्तम हस्तं गता पांडु सुतस्य गत्वा मत्वा, और उन्होंने कहा, दादा समझ लो अर्जुन को द्रौपदी प्राप्त हो गई। अब तो बलराम जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। विप्र बेचारे कहते हैं, ये ब्राह्मण कहाँ माला और कहाँ धनुष, ये क्यों हंसी उड़वाना चाहता है। आधे कहते हैं नहीं, ये हमारी ब्राह्मण जाति के शौर्य का पर्व है, ये जो ब्राह्मण जा रहा है ये धनुष पर प्रत्यंजा भी चढ़ाएगा, द्रौपदी को भी पाएगा। महाराज अंत में ब्राह्मण देवता ने माने अर्जुन ने पहले धनुष की परिक्रमा की, प्रणाम किया। ये पहले पात्र थे जिन्होंने धनुष की परिक्रमा की और पहले व्यक्ति जिन्होंने धनुष को प्रणाम किया। प्रणम्य शिरसा सहसा सतत धनु परिक्रम्य प्रदक्षिण मथा करोत, और प्रणम्य शिरसा देवम भगवान शंकर को प्रणाम किया, ईशानम वरदम प्रभुम भगवान कृष्ण को मनसा प्रणाम किया, और जगृहे चार्जनो धनो, और चुटकी में ही धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। 5 बाण उठाए और एक एक करके 5 बाण से लक्ष्य भेदन कर दिया, द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। वृंदावन विहारी लाल की।